दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन जी ये अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इस ताकत का जो लोहा है वो अच्छों ने माना। तभी चर्चा शुरू हुई कि क्या वाकई में जेन जी कुछ भी कर सकते हैं, क्या इनका तोड़ किसी के पास नहीं। लेकिन कुछ आंकड़े सामने आए हैं, ये बताते हैं कि जेन जी तो खाली बैठे हुए हैं, ना इनके पास काम है, ना रोजगार, ना पढ़ रहे हैं, ना कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस खबर को राजस्थान के हवाले से समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान की जेन जी जनरेशन यानी कि जनरेशन जेड, जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच है, ऐसे 35.28% युवा ना पढ़ते हैं, ना रोजगार करते हैं और ना ही इनके पास किसी तरह का स्किल है। यानी लगभग हर तीसरा युवा नीट यानी कि नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की कैटेगरी में आता है। जंतर मंतर पर जेन जी नीट पेपर लीक को लेकर के ही इकट्ठा हुए थे और देखिए ना, खुद ही नीट की किसी कैटेगरी में नहीं आते। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि राजस्थान में खाली बैठे जेन जी का आंकड़ा 35.28% है, जबकि देश का औसत 25% है। यानी राजस्थान के जेन जी ज़्यादा खाली हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2026 की जनसंख्या से तुलना करेंगे तो राजस्थान में 15 से 29 साल के 2,20,00,000 युवाओं में से 77,61,000 खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि 1997 से 2012 के बीच जन्मी ये पीढ़ी डिजिटल दौर में पली बढ़ी। लेकिन इसके एक बड़ा हिस्सा है इसका, वो हिस्सा शिक्षा, कौशल और रोजगार से जुड़ाव नहीं है। प्रदेश के सांख्यिकी विभाग के कॉम्प्रिहेंशन एनुअल मॉड्यूलर सर्वे के मुताबिक सामाजिक आधार पर भी नीट युवाओं का प्रतिशत अलग अलग है। मसलन अनुसूचित जनजाति में 37.42%, अनुसूचित जाति में 35.05%, ओबीसी में 33.61% और सामाजिक वर्ग में 37.98%। हाँ, लेकिन सुनिए, 15 से 29 साल के युवा मोबाइल चलाना बखूबी जानते हैं। इनकी संख्या 65.9% है। इनमें से 83.9% स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें डिजिटल साक्षरता सिर्फ 31.3% है। अब जरा आपको सभी वर्गों के आंकड़े बताते हैं कि किस वर्ग के कितने युवा कुछ नहीं कर रहे। मुस्लिम वर्ग की बात करें तो 48.22% ये आंकड़ा है। ईसाइयों में 43.14%, सिख में 39.45%, हिंदू में 34.25%, अन्य में 17.14%। ये नीट के आंकड़े हैं। नीट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। इस मामले में यूथ एम्पावरमेंट एक्सपर्ट हैं रिपुल गोयल। ये बताते हैं कि नीट दर को सिर्फ बेरोजगारी का पैमाना मानना सही नहीं होगा। मसलन रोजगार की सीमित उपलब्धता, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां, महिलाओं की कम श्रम भागीदारी तथा शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच तालमेल की कमी संभावित वजह हो सकती हैं। ऐसे में जेन जी को रोजगार योग्य बनाने के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। स्कूल कॉलेज से बाहर होने वाले युवाओं को दोबारा शिक्षा से जोड़ना, बाजार की ज़रूरत के मुताबिक कौशल प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण के बाद रोजगार तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना ज़रूरी है। खासतौर पर महिलाओं में नीट दर सबसे ज़्यादा है। यानी देखा जाए तो जेन जी मोबाइल चलाने में तो आगे हैं, लेकिन पढ़ाई और रोजगार से काफ़ी दूर हैं। ऐसे में ये जो आंकड़े सामने आए हैं, ये वाकई में चिंता व्यक्त करते हैं। इन आंकड़ों से चिंता होती है कि आखिर जेन जी सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही नहीं कर रहे। इस मामले में आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।